सकट चौथ माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सकट चौथ का व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जर व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर सकट और बाधा से उन्हें बचाता है। एक दिन सकट हरण गणेश जी की पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे सकट चतुर्थी और तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ की 3 कथाओं में से कोई एक कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। मैं आपको आज तीनों ही कथा सुना रही हूँ। इससे पीछे की कहानी ये है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान करके बाहर शोरगुल सुनकर जब पार्वती माता बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। इधर देखकर तो वह रोने लगी और उन्होंने शिवजी जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने आज क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। फिर जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तो उसके जीवन जो उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आगे कुछ नहीं देखती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक और उपाय सोचा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया माता सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में 1 दिन लग जाता था, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा व्रत का विधान चला आ रहा है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब अपने मतलब की बात कह रहे हैं। आते उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों ना मांगे धन, क्यों मांगे नाती पोते, तू तो अपनी आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप पसंद हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने इस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना।